अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। आज हमारा ये MS वर्ड का सेकंड पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MS वर्ड के फाइल मेनू के बारे में कि फाइल मेनू क्या है और इसमें क्या क्या फंक्शंस है और इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में बिल्कुल हम डिटेल में प्रैक्टिकली बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से MS वर्ड ओपन कर लेते हैं। ये हमारा MS वर्ड ओपन हो चुका है। ये सबसे ऊपर वाले हिस्से को मेनू बार कहा जाता है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है फाइल मेनू का। तो आज के इस वीडियो में हम इसी फाइल मेनू के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम फाइल मेनू पे क्लिक करते हैं। फाइल मेनू पे क्लिक करते ही सबसे पहला ऑप्शन आता है इन्फो यानी इन्फॉर्मेशन का। इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे जो ये तीन ऑप्शन से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ही अहम है। यानी अगर आप कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट से रेडी किए हुए हैं जिसको आप पासवर्ड लगा करके महफूज करके रखना चाहते हैं ताकि कोई एक्सेस ना कर पाए, तो उसका ऑप्शन इसमें दिया गया है कि किस तरीके से हम फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड लगा करके रख सकते हैं। या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसको हमें कहीं भेजना है, लेकिन इस तरीके से भेजना है कि उसको ना कोई फॉर्मेट कर पाए, ना उसमें कुछ ऐड कर पाए और ना उससे कुछ डिलीट कर पाए। तो इस तरीके का डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से तैयार करके भेजा जाता है ताकि कोई फॉर्मेट ना कर पाए, तो उन चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और इस तरीके का डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आपको दिखाएंगे। उसके बाद का ऑप्शन है न्यू का, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+N। इसका इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब आप एक पेज पे कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको अब दूसरे पेज पे कुछ काम करना है, कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है जिसके लिए आपको नया पेज लेना है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि अभी देखिए इस पर कुछ टाइप किया हुआ है, इसके अलावा हम कुछ और टाइप करना चाहते हैं, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स रेडी करना चाहते हैं दूसरे पेज में, तो उसके लिए हमें नए पेज लेने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम डायरेक्ट Ctrl+N के जरिए से भी ले सकते हैं, शॉर्टकट की के जरिए से। या तो हम उसके लिए यहाँ से फाइल मेनू पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया नया पेज लेने का। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, एक नया पेज यहाँ पे खुल करके आ गया है। अब इसमें हम कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है ओपन का, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+O। इसका इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब आप पहले से कोई फाइल बनाए हुए हैं, पहले से डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी किए हुए हैं, लेकिन उसी फाइल को फिर से आप ओपन करके उसमें कुछ और काम करना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं या कुछ डिलीट करना चाहते हैं, तो उस फाइल को दोबारा ओपन करने के लिए, यानी बनाए हुए फाइल को फिर से ओपन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+O। तो यहाँ पे देखिए वो तमाम फाइल खुल करके आ चुके हैं जिस पे हम पहले काम कर चुके हैं। इसमें से जो भी फाइल हम ओपन करना चाहेंगे उस पर हम क्लिक करेंगे, वो फाइल हमारा ओपन हो जाएगा। अगर आप जो फाइल खोलना चाहते हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, कहीं और है, लेकिन आप उसको खोलना चाहते हैं, तो यहाँ से ब्राउज़ पे जाएंगे। जैसे ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये फोल्डर सब खुल करके आ जाएगा। जिस फोल्डर में भी आपका फाइल हो वहाँ पे जा करके आप ओपन कर सकते हैं। जैसा कि देखिए हम इस पे चलते हैं, उसके बाद यहाँ से हम अपने फोल्डर में चलते हैं, फिर इसमें चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा और भी फाइल है, इसमें से हम जो भी ओपन करना चाहें उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे, ये फाइल हमारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है सेव का। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करते हैं तो उसको सेव करके रखना होता है, महफूज करके रखना होता है, तो उसके लिए सेव का इस्तेमाल करते हैं, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+S। जैसा कि अभी देखिए हमारे पास ये नया फाइल मौजूद है जिसको हम सेव नहीं किए हैं, इसको हम सेव करना चाहते हैं। तो जैसे हम शॉर्टकट की Ctrl+S दबाएंगे तो सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। या यहाँ से हम फाइल पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ से हम सेव पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सेव करने का ऑप्शन आ गया है। सबसे पहले हम लोकेशन चूज़ कर लेंगे कि हम कहाँ पे सेव करके रखना चाहते हैं, किस फोल्डर में रखना चाहते हैं। तो चलिए हम डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे डेस्कटॉप सिलेक्ट किए, यहाँ पे देखिए फाइल का नाम का ऑप्शन आ गया, किस नाम से आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। फिर यहाँ से हम डेस्कटॉप का लोकेशन चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं डेमो, और यहाँ से हम जैसे सेव पे क्लिक करेंगे ये फाइल हमारा सेव हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे देखिए ये डेमो नाम से डेस्कटॉप पे एक फाइल आ गया है। उसके बाद का ऑप्शन है सेव एज का, जिसका शॉर्टकट की है F12। यानी कीबोर्ड में जो फंक्शन की होता है उसका जो आखिरी बटन है F12, उसके जरिए से हम सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेव एज उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आप फाइल बनाए हुए हैं लेकिन उसी फाइल को किसी और नाम से भी सेव करके रखना चाहते हैं, या उसमें कुछ और ऐड किए या कुछ उसमें से कुछ डिलीट कर दिए हैं और उस फाइल को किसी और नाम से सेव करके रखना चाहते हैं, उस वक्त सेव एज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका शॉर्टकट की है F12। जैसा कभी ये फाइल हमारे पास पहले से मौजूद है जो टेस्टिंग फाइल के नाम से सेव किया हुआ है, इसको हम दूसरे नाम से सेव करके रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम सेव एज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम F12 दबाएंगे तो ये देखिए फिर से सेव करने का ऑप्शन आ गया, यहाँ
से हम दूसरा नाम दे करके इसको सेव कर सकते हैं। या हम यहाँ से फाइल मेनू में जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई भी लोकेशन चूज़ कर लेंगे। यहाँ से डेस्कटॉप चूज़ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे टेस्टिंग फाइल के नाम से पहले से ये फाइल हमारा मौजूद था, लेकिन हम इसको किसी दूसरे नाम से भी सेव करके रखना चाहते हैं। तो चलिए हम इसी में और ऐड कर देते हैं 1 2 3 टेस्टिंग फाइल 1 2 3 और यहाँ से हम सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए एक और फाइल यहाँ पे बन करके रेडी हो गया है डेस्कटॉप पे, टेस्टिंग फाइल 1 2 3। यानी एक ही फाइल को आप दो नाम से सेव करके रखना चाहते हैं या उसमें कुछ और इजाफा कर दिए हैं, कुछ ऐड कर दिए हैं, उसको दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए सेव एज का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद का ऑप्शन है प्रिंट का। एमएस वर्ड में आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी किए हुए हैं, उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं या पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो उस वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए जो फाइल हमारे पास मौजूद था उसको पीडीएफ बनाने का या प्रिंट करने का ऑप्शन आ गया। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो भी ऑप्शन है, अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर सेटअप किया हुआ है तो उस प्रिंटर का यहाँ पे नाम आ जाता है। अगर आप पीडीएफ भी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं। जैसा देखिए अभी चेक मार्क किया हुआ माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ पे, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पीडीएफ बन जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है शेयर का। आप अगर इस डॉक्यूमेंट्स को मेल वगैरह पे शेयर करना चाहते हैं तो उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेल करने का ऑप्शन आ गया है। जैसे हम मेल पे क्लिक करेंगे ये डॉक्यूमेंट्स हमारा शेयर करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है एक्सपोर्ट का। अगर आप अपने फाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, यानी एक्सपी फाइल बनाना चाहते हैं या पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पीडीएफ के लिए यहाँ से भी प्रिंट से भी बनाया जाता है और यहाँ भी उसका ऑप्शन रहता है। तो चलिए हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया है क्रिएट पीडीएफ या एक्सपी डॉक्यूमेंट्स। जो भी आप बनाना चाहते हैं, अगर आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं या एक्सपी डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया फाइल के नाम डालने का। यहाँ से हम कोई भी लोकेशन चूज़ कर लेंगे, यहाँ से जो भी फाइल का नाम देना चाहे नाम दे देंगे। यहाँ पे पीडीएफ सिलेक्ट किया हुआ, जैसे हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स हमारा पीडीएफ बन जाएगा। अगर आप इसको एक्सपी डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन आ गया है एक्सपी डॉक्यूमेंट्स का। इस पर आप क्लिक करेंगे और पब्लिश करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपका एक्सपी फाइल बन जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है क्लोज का। जैसे हम क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन हमारा क्लोज हो जाएगा, एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, यानी एमएस वर्ड बंद हो जाएगा। जिस तरीके से हम यहाँ से यानी इस क्लोज बटन से हम पूरे एप्लीकेशन को बंद करते हैं, उसी तरीके से यहाँ से भी बंद किया जाता है। चलिए हम इसको बंद करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए बंद हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फाइल मेनू अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे इन्फो के बारे में, यानी इन तमाम इन्फॉर्मेशन के बारे में कि फाइल में किस तरीके से पासवर्ड लगाया जाता है, फिर पासवर्ड हटाया जाता है, या फाइल को किस तरीके से हम इस तरीके या फाइल को कैसे हम प्रोटेक्शन के साथ भेज सकते हैं ताकि कोई उसमें कुछ ऐड ना कर पाए, कोई उसको फॉर्मेट ना कर पाए। तो इन चीज़ों के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम।